बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहाँ के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। भाई साहब पाकिस्तानी जो भी जाता सीधा सर के बीचों बीच गोली। और भाई साहब उसके क्या कहते हैं, ट्रकों के ट्रक उड़ा रहे हैं। देख ले, मैंने खुद अपने फुटेजेस देखे हैं, ट्रक उड़ाए हुए हैं अगलों ने सामान के। भाई साहब ये क्या बनेगा उधर, क्या हालात पैदा हो गए हैं वो यार। भाई साहब ये तो मैं खुद हिल गया हूँ भाई। वहाँ पे अब उन्होंने हमारे झंडे उतार दिए, इंडिया के झंडे लहरा रहे हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। क्या वजह है कि बलूचिस्तान के स्कूल्स में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा? लेकिन गवर्नमेंट की रिट जो है ना बलूचिस्तान के अंदर वो नाकाम हो चुकी है। और जनाब सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, ईरान इराक आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? ईरान सऊदी आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान के अगर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज के साथ इश्यूज चल रहे हैं तो हम सब मुसलमान इकट्ठे क्यों नहीं? मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। सरकारी और भाई साहब सरकारी जो दफ्तर है उधर भी उन्होंने अपना फ्लैग लगा लिया। हाँ भाई उतार दिया। और साथ भाई फुल एंड फुल दोस्ती का इजहार कर रहे हैं भारत से इंडियन झंडे लहरा के। दोस्तों भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडा बैन कर दिया गया है। खासकर स्कूलों ने तो पाकिस्तानी झंडे को फहराना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। पाकिस्तान के शिकंजे से बलूचिस्तान लगातार फिसलता जा रहा है। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात काफी खतरनाक हो गए हैं। बलूचिस्तान के हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता और हैवानियत पर उतर आई है। छोटे छोटे बच्चों की पाकिस्तानी सेना गोली मारकर हत्या कर रही है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली महरम बलोच को पाकिस्तानी फौज ने अगवा कर लिया है। उनके साथ कई महिला नेताओं को भी अगवा कर लिया गया है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान के दर्जनों शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच बलूचिस्तान के तुर्बत शहर पर बलोच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तुर्बत के अलावा भी कुछ और शहरों पर बलोच विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। कई हाईवे को बलोच विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। और अब जैसा एक समय पर बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया था, बहुत ज्यादा आसार दिख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ समय बाद बलूचिस्तान के साथ होगा। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भाई पाकिस्तान का तिरंगा ही नहीं लहरा रहा। और भाई साहब वहाँ पे हमारा नेशनल एंथम ही नहीं पढ़ा जा रहा। और भाई हमारा चीफ मिनिस्टर बोलते है अगर कहीं भी ये चीज अगर हो रही है तो भाई हम उसको बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कोई सुन ही नहीं रहा किसी की। अगर भाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता तो भाई साहब ये जो पंजाबी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी उधर जो जाते हैं वो मारे जा रहे हैं, उनको ही रोक लेता। कोई रोक ही नहीं सकता। उन्होंने नाके लगाए हुए, ट्रक उतार गए, बसों को आग लगा दी। पंजाबी जो भी जा रहा उसे गोली मार दी। भाई साहब पाकिस्तानी जो भी जाता सीधा सर के बीचों बीच गोली। और भाई साहब उसके क्या कहते हैं, ट्रकों के ट्रक उड़ा रहे हैं। देख ले, मैंने खुद अपने फुटेजेस देखे हैं, ट्रक उड़ाए हुए हैं अगलों ने सामान के। भाई साहब ये क्या बनेगा उधर, क्या हालात पैदा हो गए हैं वो यार। भाई साहब ये तो मैं खुद हिल गया हूँ भाई। वहाँ पे अब उन्होंने हमारे झंडे उतार दिए, इंडिया के झंडे लहरा रहे हैं। और भाई साहब सरकारी जो दफ्तर है उधर भी उन्होंने अपना फ्लैग लगा लिया। हाँ भाई उतार दिया। और साथ भाई फुल एंड फुल दोस्ती का इजहार कर रहे हैं भारत से इंडियन झंडे लहरा के। देख ले क्या बना हुआ है भाई उधर तो सूरत हाल। मैं तो पंजाबी पाकिस्तानियों को उधर जाऊँ ही नहीं। हाँ भाई साहब उधर मत जाना, उधर ना जाना भाई साहब। नहीं तो ये तो कंफर्म है भाई साहब, घर वालों से मिल के जाना कि सर के बीचों बीच गोली पक्की है तुम्हारे नाम की। हाँ जो हालात उधर बने हुए हैं यार वजह तो उधर अलर्ट क्यों नहीं? मतलब उन लोगों ने फुल बगावत की है। बलूचिस्तान हुकूमत कोई एक्शन ले रही है ना, उसके पास कोई वसाइल है ना कुछ है, फुल बगावत चल पड़ी। जिधर कोई आ रहा उधर। और भाई हमारी आर्मी भी इस चीज की कंप्लेन कर रही है कि यार उन्होंने भाई इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं, हमारे फ्लैग हटा रहे हैं। भाई साहब हमारा पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं पढ़ रहे, ये हो रहा है वो रहा है। भाई साहब बगावत इतनी बड़ी वहां पर चालू हो चुकी है कि भाई साहब वो इतने ज्यादा इस टाइम गुस्से में यार। उसको फौरन कंट्रोल किया जाए ना, कंट्रोल किया गया ये बड़ों को उठेगा और लेवल खराब हो जाएगा। भाई साहब हो चुका है इस टाइम, हो चुका है भाई। वो तो पागलों की तरह भाई मार रहे हैं बंदों को। भाई जो ट्रक उड़ा रहे हैं, बसों की बसें उड़ा रहे हैं, उनके आगे क्या ठहर भाई। वो तो रॉकेट लॉन्चर यूं पकड़ते यूं मारते हैं उनको। भाई साहब वो तो भाई साहब नहीं कुछ समझ रहे लोगों को। देखो ना 5 पाकिस्तानी को ऐसे उड़ाते हैं जैसे मक्खी मार रहे हैं। हाँ ना
वो नीचे उतार के ये भी है कि वहाँ के स्कूल्स में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए और वहाँ पर नेशनल एंथम डेली बेसिस पर ज़रूर गाया जाना चाहिए, मैंडेटरी कर दिया गया है ये। और इसकी वजह ये सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो खैर हैं ही वहाँ पे कितनी, लेकिन स्कूलों में भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था। अच्छा, ये बात कही थी जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, उनकी तरफ से पहले भी बलूचिस्तान पर काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इससे पहले ये कहा था कि वहाँ पे बलूचिस्तान में वो कोई कौन सा ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपकी कोई रिट रह गई हो, क्योंकि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर तो PLA का कब्जा हो चुका है और वहाँ पर तो कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर आपका कंट्रोल रहा हो। ये कहा था मौलाना फजलुर रहमान ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता कि फिर आप लोग कहें कि ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के ही एक और अब्दुल गफूर हैदरी ने भी तबाही मचा दी है और उन्होंने ये कहकर तबाही मचाई है कि बलूचिस्तान के स्कूलों में तो पाकिस्तान का झंडा ही नहीं लहराया जा रहा, वहाँ पर तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही नहीं गाया जा रहा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग, और उसमें सरफराज बुगटी ने कहा है कि मैं देखता हूँ कि कौन नहीं करता। और उन्होंने कहा है कि हम जो शरपसंद अनासिर, वो वाले शरपसंद अनासिर के जो सरकारी डेजिग्नेशंस पर हैं और उनका कुछ और तरफ वो देख रहे हैं और कुछ और करना चाह रहे हैं, उनको बताए दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ये ड्यूटीज़ पूरी करनी है कि वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि नेशनल एंथम भी डेली बेसिस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया जाएगा और फ्लैग भी जो है वो लहराया जाएगा। अब हालत ये आ गई है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप पाकिस्तान का नेशनल एंथम असेंबलीज में क्यों नहीं गा रहे, स्कूलों में आप। अच्छा, वो मैं तो इस बात पर हूँ कि शुक्र करें आप कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये नहीं कह दिया कि वहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है बलूचिस्तान में। वो ये भी कह देते, अब तो ये भी बात नहीं जो खबरें आ रही हैं, वो ये भी कह देते तो उनको कौन रोक लेता या उनसे कौन पूछता भाई बताओ कहाँ पर लहराया गया। वो ये भी अगले आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से कोई बात नहीं है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो ये भी कह दे कि वहाँ पर तो हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम गाया जा रहा है। देखिए, अब हालात जब यहाँ तक पहुँच जाएं तो फिर आपको अपनी गलतियों, कोताहियों, खामियों को तस्लीम कर लेना चाहिए। और अगर आप तब भी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देखिए, पहले जो एक बार हो चुका, तारीख तो अपने आप को दोहराती ही रहती है, तारीख का तो कोई मसला ही नहीं है। तारीख कहती है मैं तो बिल्कुल आराम से, सुकून से बैठी हूँ और अपने आप को दोहराने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे मौका दो, मौका चाहिए तारीख को अपने आप को दोहराने का, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब जब बलूचिस्तान के मसले से एक और रिलेटेड जो बात है वो ये है कि कह रहे हैं कि जो चाइना की आर्मी है, यानी चाइना की सिक्योरिटी टीम्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान। अब ये आज की बात नहीं है, ये पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब तो मेरा ख्याल है लाखों में हो चुके होंगे, CPAC से लेकर और जितने भी वहाँ पर चाइना के चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर अपने लोगों को सेव करने के लिए वो अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे उनकी मौजूद है। आपको याद होगा फ्यू मंथ्स बैक ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ही कह दिया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो हमारे आदमियों को बचा ही नहीं सकते, इस तरह नहीं चलेगा, ये क्या हो रहा है। उस पर थोड़ी सी तू मैं भी हुई थी, कहा गया था कि फिर दूसरी तरफ की पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने भी कहा था कि भाई ये तो होता है जहाँ पर दहशतगर्दी हो वहाँ पर ऐसा होता ही, इस तरह की बातें चली थी। अब ये कह रहे हैं कि जी वो जिस तरह वो कभी होता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी